हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब। मैं प्रे करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से ड्राइव कर रहे होंगे, सेफली ड्राइव कर रहे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्लाविया गाय। आज मैं निकला था चंडीगढ़ की तरफ को, थोड़ा सा मुझे काम था। मोस्ट प्रॉब्ली जाता ही जाता हूँ वैसे संडेज़ को, टाइम मतलब लगता ही संडे को है, थोड़ा सा काम वगैरह निपटा आते हैं चंडीगढ़। तो मैंने सोचा मैं कि आज थोड़ी सी एक वीडियो बनाई जाए ऐसी। आज मैं नॉर्मली आराम से चल रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं, मज़े मज़े में। तो बात करते हैं आज किस टॉपिक में बात करें। मुझे बोला था किसी ने, एक तो स्लाविया के मतलब गुड चीज़ें तो वैसे आप लोगों को बता ही दिए कि स्लाविया मतलब किन चीज़ों में बहुत अच्छी है, जो गुड रिव्यू था। एक अगर मैं इसके अब ड्रॉबैक्स की बात करूं और क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं मतलब जो है इस गाड़ी में, उसके बारे में भी बात करेंगे। बाकी देखो हमारे पास अब ये बड़ोग वाली टनल आ रही है। टनल के अंदर थोड़ा सा पुल करके देखेंगे इसको थोड़ा सा पहले, क्योंकि टनल के अंदर पुल करने का मज़ा ही कुछ अलग है। टनल के अंदर पुल करेंगे। टनल के अंदर वैसे कैमराज है नहीं। काफ़ी अच्छे से पुल हुई और मज़ा सा आ गया। है फन टू ड्राइव कार तो ये है। लेकिन देखो मैं अभी सुबह जब निकला हूँ घर से, तो आज मैं काफ़ी मतलब बहुत मज़े में चला हूँ। तो ये मुझे अराउंड अभी पहले दे दी थी 23.1 की फ्यूल इकोनॉमी। अब अगर आप देखोगे, देखो फ्यूल मीटर पे 19.3 की आ गई है। इससे पहले शायद 20 समथिंग की थी। तो हाँ, वो एकदम डिक्रीज़ होती है, बिकॉज फ्यूल इकोनॉमी जो इसमें शो करती है वो वैसे भी रियल टाइम फ्यूल इकोनॉमी मुझे लगी नहीं आज तक कि वो है, नहीं देती है कभी भी। अगर मेरे को अभी ये शो करेगी और जब मैं वापस जाऊंगा शिमला तो बिल्कुल डिक्रीज़ हो जाएगी। तो मतलब ये रखो ऑन एन एवरेज ये सिर्फ 11-12 की ही देती है, 11 या 12 की MPL की देती है मैक्सिमम, जो मतलब मेरी ड्राइविंग के अकॉर्डिंगली ठीक है, मतलब जिस हिसाब से मैं ड्राइव करता हूँ। तो चलो आज अब इसके जो मैं बोलता हूँ ड्रॉबैक्स के बारे में बात की जाए। तो पहले तो देखो मेरे को इसकी एक सबसे पहली जो मेरे को बात है, मेरे को उसकी सिटिंग पोजीशन कोई ठीक नहीं लगी है। ये मतलब इसकी जो ड्राइवर सीट है ये मुझे कंफर्टेबल नहीं लगी ज़्यादा। मतलब आप इसको एडजस्ट नहीं कर पाओगे कभी भी। जो आपका मतलब एक होता है, सबकी अब अलग अलग ड्राइविंग वो होती है। मेरे हिसाब से जो मेरे को फर्स्ट चीज़ जब मैंने ख़रीदी थी ये गाड़ी, तो मेरे को इसकी सिटिंग पोजीशन अच्छी नहीं लगी थी। सिटिंग पोजीशन का मेरे को एक इशू लगा शुरू में। और सेकंड बात करते हैं इसकी AC की। AC में भी इसमें दिक्कत है। AC इसका कई बार आपको देखो गाड़ी वाला कहाँ से पास ले रहा है। तो AC की दिक्कत है इस गाड़ी में। AC में पहले तो बहुत दिक्कतें थी। पहले इसमें पता नहीं कुछ मतलब कई बार इसके डिस्प्ले में आपको इन्फॉर्मेशन शो होती थी, कभी नहीं होती थी। फिर कई बार अगर आपने फेस पे रखा है, ये आपने ऊपर वाले वेंट्स के लिए रखा है, तो फिर भी आपके पाँव पे आएगी हवा। तो वो इशू बहुत टाइम तक ठीक नहीं हुआ। फिर एक वो सॉफ्टवेयर अपडेट आया था, सॉफ्टवेयर अपडेट करवाया था मैंने, तब ठीक हो गया था। बाकी कूलिंग मुझे देखो, मैं बहुत ज़्यादा गर्मी वाले इलाकों में तो गया नहीं। मैं मैक्सिमम एक बार दिल्ली गया हूँ इसमें, दिल्ली मतलब काफ़ी बार गया हूँ। तो दिल्ली में मुझे लगी नहीं, इसमें गर्मी नहीं लगी। तो AC ठीक है, कोई मतलब ऐसा सच दिक्कत नहीं है। और बाकी एक जो इसमें मेरे को चीज़ जो मुझे पर्सनली अच्छी नहीं लगी कि आपकी जो फॉग लाइट्स है वो इनको प्रोजेक्टर देने चाहिए थे, या थोड़े मतलब देते, वाइट लाइट देते। बट ठीक है, हेलोजन दिए। हेलोजन वैसे फॉग को ज़्यादा काटता है। वो चलो कंपनी ने अपने हिसाब से जो भी उनका R&D है, जो भी उन्होंने सोचा होगा, वो उस हिसाब से तो वैसे ठीक दिया है। बाकी और क्या बताएं, देखो इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो मेरे को एक चीज़ नहीं ठीक लगी, इसमें कलर्स होने चाहिए थे। अगर इसमें कलर्स होते ज़्यादा तो अच्छा लगता, मतलब काफ़ी मतलब वो हो जाते। और इसमें डबल वो होते, मीटर्स अलग अलग होते, काफ़ी चीज़ें मतलब हो सकती थी। और स्क्रीन है देखो काफ़ी इतनी मतलब बहुत छोटी भी नहीं है, बहुत बड़ी भी नहीं है, ठीक है। तो हो सकती थी ये वाली चीज़ें भी थोड़ी इम्प्रूव हो सकती थी।
बाकी फीचर्स में देखो वेंटिलेटेड सीट्स मैं यूज़ करता नहीं, और मुझे ऐसा जितना कुछ फ़र्क पड़ा भी नहीं वेंटिलेटेड सीट्स का, मुझे लगा भी नहीं। उसके लिए भी अगर आपको जैसे थोड़ा बहुत बार बार आपको थोड़ा आगे को लीन करना पड़ता है कई बार, तब जाके वो वेंटिलेटेड सीट्स का ना कुछ कई बार एयर सर्कुलेशन अच्छी हो जाती है, नहीं तो ऐसे तो आपको पता भी नहीं लगेगा। और बाकी क्या बात की जाए, देखो इसकी एक इसमें देखो हाँ मैनुअल की एक जो सबसे, चलो बाकी तो चलो एक जो ये फीचर्स वगैरह की बात है ये तो चलो डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर हम देखो बात करें इसके, एक जो इसमें मैनुअल में सबसे मेन इशू क्या है, इसका क्लच बैठता है। ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। पहले मेरे को लगता था जब मैंने ख़रीदी थी तो उस टाइम ये बिल्कुल न्यू थी, और मतलब बहुत रेयर लोगों के पास थी 1.5 MT। मतलब मैंने ये 2022 मार्च में ली है, तो उस टाइम पे मैनुअल शिमला में तो देखो किसी के पास नहीं थी, और ये उस टाइम निकली भी मेरी फर्स्ट ही है। तो मैंने मतलब जल्दबाजी तो नहीं बोल सकते कि मैंने जल्दबाजी की, मुझे तो मतलब गाड़ी पसंद थी और पसंद है, तो तभी मैंने मतलब ख़रीदी है। पर उस टाइम इसमें क्लच का इशू आ गया था, स्टार्टिंग में ही क्लच का इशू रहा, तो क्लच इसका बैठ जाता था बीच में। फिर मैंने 3 बार सर्विस सेंटर भेजी। फर्स्ट टाइम उन्होंने एक सिलेंडर चेंज होता है यहीं क्लच के पास, वो वाला सिलेंडर वो चेंज करके देखा, वो उससे फ़र्क नहीं पड़ा। फिर इन्होंने नेक्स्ट टाइम क्या किया कि गियर बॉक्स उतारा, उसके अंदर एक वो था। फर्स्ट टाइम तो इन्होंने सिर्फ टॉपअप वगैरह किया कि जी आपके इसमें ब्रेक फ्लूइड कम है, तो उस वजह से दिक्कत है ये। उसके बाद जब मैं सेकंड टाइम लेके गया, फिर जब वो इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, तो सेकंड टाइम जब मैं गया तो सेकंड टाइम उन्होंने फिर वो जो यहाँ क्लच के साथ एक सिलेंडर होता है वो चेंज किया, बूस्टर टाइप सा होता है वो चेंज किया, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उसके बाद थर्ड टाइम इन्होंने मेरे को बोला कि गियर बॉक्स इसका मतलब उतारना पड़ेगा, और गियर बॉक्स के अंदर एक सील होती है छोटी सी, वो चेंज करनी पड़ेगी, और साथ में जो पहले एक पार्ट चेंज किया था वो भी करेंगे, और एक शायद क्लच रिलीज बैरिंग था शायद, वो भी एक चेंज किया इन्होंने। 3 पार्ट्स चेंज हुए, मतलब वो फ्री ऑफ कॉस्ट हुए, बिकॉज काफ़ी शुरू से ही दिक्कत थी ये। तो फिर क्या हुआ उसके बाद, मतलब उसके बाद ठीक मतलब चली है, काफ़ी टाइम तक ठीक चली है, अभी भी चल रही है। पर अभी भी अगर मैं बताऊं, कई बार क्या होता है इसका क्लच बैठ जाता है, और मैं इसको अभी ऐसे नहीं दिखा सकता, लेकिन दिखाऊंगा मैं आपको किस दिन इसकी, जब आराम से कभी एक वीडियो बनाऊंगा बाहर से भी। तो वो एक दिक्कत है, तो वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई, और मुझे लगता है वो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, वो सबको आई है वो दिक्कत। वो मतलब मुझे अकेले को नहीं है, क्योंकि जब मैं ग्रुप में देखता हूँ, हमारा एक स्कॉडा स्लाविया का ग्रुप है, तो उसमें जब मैं देखता हूँ तो मुझे वहाँ पता लगा कि बहुत सारे लोगों के साथ है ये दिक्कत। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है सबके साथ कि हाँ ये है यार, दिक्कत तो है ये। बट अब पता नहीं है ये, अगर देखो ना ये रिजॉल्व नहीं हो पा रही, तो मतलब कुछ ना कुछ तो मतलब इसमें जो इनका R&D है वो भी, मतलब R&D में दिक्कत है कुछ जो इन्होंने जिस टाइम ये बनाई है। तो वैसे क्योंकि आनी नहीं चाहिए ना, अगर आप इतने श्योर हो कि हमने 3 बार सर्विस सेंटर बुला दिए, चलो फर्स्ट टाइम उनको नहीं लगा पता, सेकंड टाइम भी चलो नहीं पता लगा, थर्ड टाइम तो उनको कुछ ना कुछ तो पता लग गया होगा। तो ये थोड़ी सी है देखो इसमें ये दिक्कत है। बाकी कंपनी वाले देखो टायर अच्छे नहीं देते, तो सबको पता है, वो चाहे आप कोई भी गाड़ी खरीद लो, क्योंकि वो तो कॉस्ट कटिंग का पार्ट है एक। और बाकी इसमें नॉइस है, क्रिकिंग नॉइस है, और आपको पता ही है कि अब स्कॉडा उस तरीके से गाड़ियाँ नहीं बनाता है जैसे पहले बनाया करता था। जो इनकी रैपिड थी, और जो आपकी बोल सकते हो जैसे फाबिया भी आती थी, सस्ती गाड़ियाँ जो थी, तो वो उस टाइम की बिल्ड क्वालिटी और अब की बिल्ड क्वालिटी में काफ़ी फ़र्क है। देखो लोहा अच्छा है, ऐसा नहीं है कि लोहे में फ़र्क है कोई, लेकिन जो एक फिट एंड फिनिश है वो इतनी अच्छी नहीं है। अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं तो आप लोग भी बोलोगे कि क्या है। वैसे ये देखो, एक दिन मैंने डिस्कवर किया, देखो ये निकल जाता है हाथ में, ये वैसा होना नहीं चाहिए ऐसा, बट देख लो, और ये वापस ऐसे ही लग भी जाता है। अब ये पार्ट वैसे इतना ईजीली तो नहीं निकलना चाहिए, बट पता नहीं ऐसा तो नहीं। और मतलब कई बार ये ना, मतलब मुझे हाथ में ऐसे फील होता था कि ये ना कुछ इसमें ऐसे वो है, आवाज़ जैसी आती है जब इसको ऐसे पकड़ो तो ये निकल जाता है, हाथ में निकल जाता है। तो ये थोड़ा सा है स्कॉडा में, जो अब इन्होंने क्वालिटी डिक्रीज़ कर दी है। बाकी इन्होंने देखो बीच में तो क्या कर दिया था, जब मैंने गाड़ी खरीदी थी उसके बाद इन्होंने पहले ये वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया था 10 इंच वाला, फिर ये भी बंद कर दिया था। फिर इसमें सबवूफर आता था, सबवूफर भी बंद कर दिया था।
तो ये पता नहीं मतलब कंपनी, फिर ये मेरे ख्याल से वर्चस में लोग शिफ्ट होना शुरू हो गए थे, फिर उन्होंने वापस ये चीज़ें दे दी। और उसके बाद और ये मतलब जो मेरे को एक चीज़ जो इसमें लगती है, जो इन्होंने गलत हम लोगों के साथ क्या किया है कि इलेक्ट्रिक सीट्स जब इन्होंने देनी थी शुरू से ही देते, हमारे को दी नहीं इलेक्ट्रिक सीट्स है, और जो बाकी अब गाड़ियाँ आती है उसमें आती है। बट चलो कोई नहीं, उसमें प्राइस वेरिएशन भी शायद अब ज़्यादा है, शायद पता नहीं, अब आजकल तो शायद डिस्काउंट पे चली है, बट फिर भी प्राइस वेरिएशन होगा, क्योंकि मेरे को ये अराउंड पड़ी थी, आप रख लो 18,10,000 के 20,000 की पड़ी थी ऑन रोड प्राइस। तो ठीक है, मतलब उस टाइम पे लगता था कि काफ़ी ज़्यादा है, बट अब ठीक लगता है अब, क्योंकि देखो 2 साल भी हो गए हैं, तो अब तो वैसे भी इन्फ्लेशन भी है मार्केट में, तो अब तो शायद ये वाला मॉडल शायद अराउंड 20 का पड़ता होगा ऑन रोड। तो ये है। बाकी मेरे को एक इसकी ब्रेकिंग में लगा, ब्रेकिंग में नॉइस है इसकी, जो इसकी ब्रेकिंग है उसमें जो मतलब आपको एक ना अलग सी, पता नहीं ऐसे लगेगा आपको कुछ ना आगे पैड में कुछ स्क्वीज़ हो रहा है। वो बोलते हैं कंपनी वाले कि ये उसकी वजह से है, जो एक इसका ऑटो क्लीन है ना डिस्क, तो उसकी वजह से आती है ये, कि इसका जो कहते वो है सिस्टम है, इसमें ये खुद क्लीन कर लेता है डिस्क को, तो उस वजह से है ये। और मेरे को नहीं पता वो कैसे वर्क करता है कैसे नहीं करता, बट वो बोलते कि इस वजह से है। बाकी ब्रेकिंग ठीक है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं बोल सकता मैं कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। रियर डिस्क आती है अगर इसमें, तो शायद हो सकता था कुछ, तो मुझे लगता है कि वैसे इनको न्यूअर मॉडल्स में तो करना चाहिए, अपग्रेड करना चाहिए डिस्क, ताकि हम भी कर सके। मैं भी फिर सोचूंगा, मैं भी करवा लूँगा इसमें अपग्रेड। बाकी जो इसकी स्टेबिलिटी का था, स्टेबिलिटी का ऐसा जितना फ़र्क था नहीं, बट मुझे शुरू से बहुत आदत है मतलब चौड़े टायर में गाड़ी चलाने की, तो मैंने वो अपग्रेड कर लिए थे, अलॉयज़ भी चेंज करवा लिए थे और टायर्स भी अपग्रेड करवाए थे, क्योंकि थोड़ा सा ब्रॉड टायर एक तो गाड़ी पे अच्छा भी लगता है और आपको स्टेबिलिटी में भी हेल्प करता है। बाकी ऐसा जिसमें देखो कोई दिक्कत नहीं है, और क्या बात की जाए, और देखो बाकी देखो हर चीज़ ही अच्छी है। बाकी और कुछ मतलब इसके मतलब ऐसा नहीं लगा मुझे। एक देखो हाँ, इसकी ये वाली जो है राइट साइड की जो पावर विंडो है, इसमें दिक्कत आएगी। ये मैक्सिमम मुझे लगता है 90% लोगों को आई होगी इसमें दिक्कत, वो चाहे कोई भी मॉडल होगा, चाहे वो 1.0 होगा 1.5 होगा, जो भी मतलब जिसमें ये वाला ऑटो आता है राइट साइड वाला। तो ये मुझे लगता है ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। ये तो ये कभी खुद कभी ऊपर कभी नहीं आता है, कभी आ जाता है, कभी फिर ये खुद नीचे भी नहीं जाता है। और इन्होंने क्या किया था, पीछे से इसको भी अपडेट किया, उसके बाद से ये टाइट हो गया है। अब तो ये पहले बहुत मतलब जल्दी चला जाता था नीचे और जल्दी आ जाता था वापस, अब तो ये पता नहीं बहुत टाइम लगाता है कई बार। तो ये है थोड़ा सा स्कोडा का मुझे जो मतलब ये लगा कि देखो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने देखो फीचर्स के लिए गाड़ी नहीं ख़रीदी थी, ये तो मैं शुरू से ही बताता हूँ, शुरू से यही चीज़ मैं बोलता हूँ कि फ़ीचर्स के लिए मैंने कभी ये गाड़ी नहीं ख़रीदी थी। मुझे चाहिए था 1.5 TSI इंजन, और इंजन इसका बहुत अच्छा है, इंजन पावरफुल भी है, इंजन आपको वो पावर डिलीवर करता है जो आपको चाहिए, मतलब जो मुझे चाहिए थी वो करता है, ये डिलीवर करता है। बहुत प्यारा इंजन है, 1.5 TSI है। मतलब अभी देखो मैंने देखो वरना नहीं चलाई है, बट वरना उस टाइम आई भी नहीं थी जब मैंने ये ख़रीदी थी, और शायद मैं ना ख़रीदता भी ना, बट कोई वो नहीं है हिट ट्रेंड। या वरना भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। वरना अब आजकल मैं जब देखता हूँ लोगों ने कैसी कैसी बनाई है, तो हर कुछ है वो गाड़ी। वरना 1.5 भी बहुत प्यारी है, क्योंकि हायुंडई ने लेवल अप किया है अपने आप को, उन्होंने हट के एक चीज़ निकाली है, तो उस चीज़ की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। बल्कि मुझे तो i20 N-Line मैनुअल बड़ी अच्छी लगती है, वो गाड़ी भी बढ़िया है। अगर मतलब किसी ने 1.0 टर्बो लेनी हो तो रैदर दैन बाइंग स्लाविया, मुझे लगता है कि उनको वो लेनी चाहिए। बाकी अब देखो मुझे इसकी मेंटेनेंस वगैरह का इतना नहीं, हायुंडई की मेंटेनेंस भी मुझे मतलब इतना पता है कि वो भी हाई है, और टर्बो मॉडल्स की हो सकता है और भी ज़्यादा हाई हो, बट सेम ही है। देखो फिर स्कोडा भी मेंटेनेंस, तो स्कोडा VW की भी बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये थी कुछ बातें। और बाकी आज मैं देखो कोई पुल वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूँ, देखो आराम से चला हूँ। बहुत सारे लोग वैसे भी मुझे बोलते हैं कई बार कि आराम से चला करो भाई, तो आज देख लो बिल्कुल मज़े में चला हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं, कुछ नहीं, आराम से पास लेंगे। सिर्फ टनल में मैंने एक बार पुल किया था, वो भी सिर्फ थोड़ा सा ऐसे ही फ़न के लिए। तो ये थे कुछ इस मतलब इस वीडियो में
टॉपिक जो मैं कवर करना चाह रहा था। और बाकी अगर देखो स्लाविया और वर्चस का भी लोग कंपैरिजन करते हैं तो देखो दोनों गाड़ियाँ सेम ही हैं ऑलमोस्ट। वर्चस का क्या है, वर्चस का अगर आपने बेस मॉडल लेना हो तो उसमें ज़्यादा चीज़ें मिलेगी आपको और ज़्यादा अच्छी मिलेगी। अगर आपने मतलब उसका बेस से थोड़ा सा ऊपर वाला मॉडल लेना है या बेस भी लेना है तो बेस में भी देखो उसमें जो हेडलाइट्स आती है उसमें LED आती है हेडलाइट्स में, और वो भी वाइट वाली। इसमें नहीं, इसमें हेलोजन आएगी आपकी। और इसका बेस कुछ मुझे इतना खास नहीं लगा फ्रंट से, ठीक है। और बाकी तो देखो ये ऑलमोस्ट सेम है, कोई मतलब ऐसा फ़र्क नहीं है। वर्चस भी एक देखो, मैं वर्चस एक ऑप्शन रख सकता था, लेकिन जब मैंने यहाँ पे देखी है मैंने VW की, एक तो शिमला में सर्विस नहीं है और सोलन में भी नहीं है, वो जाके मंडी में है। फिर आ जाते हैं हम चंडीगढ़ में है VW का सर्विस सेंटर, जो मुझे पर्सनली बताऊँ मुझे तो पसंद नहीं आया। वो मैं नाम नहीं लूँगा, वैसे सबको बताइएगा कौन सा होगा, बट मुझे आज सच पसंद नहीं आया। ना ही मुझे सर्विसिंग ज़्यादा अच्छी, ना मुझे सर्विस अच्छी लगी, ना मुझे कस्टमर फीडबैक अच्छा लगा वहाँ का। मतलब जो कस्टमर फीडबैक एक देता है ना मुझे वो ठीक लगा। मतलब जितने वहाँ लोग आए वो मायूस ही जा रहे थे वापस, बिकॉज एक तो मुझे लगता है VW में ख़र्चा भी ज़्यादा होता है, हमारी वाली में भी बहुत ज़्यादा हुआ है MEO में ख़र्चा। तो ये कुछ चीज़ें थी देखो। और बाकी आई होप कि मैंने शायद कवर किया होगा कि क्या क्या मतलब इसमें है, थोड़ी सी कुछ चीज़ें जो नहीं है ठीक। तो आप लोग भी बताना, मुझे शेयर करना कि आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सी चीज़ें हैं जो स्लाविया में बेटर हो सकती थी। देखो बिल्ड क्वालिटी तो इंटीरियर से देखे तो वो तो हो सकती थी सच में, वो तो सब बोलेंगे, बट ये कि बाकी चीज़ें भी बताना आप लोग कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या क्या कमियां हैं जो VW ने इस बार रखी है। VW ही बोल लो या वैग बोल लो, कुछ भी बोल लो, स्कॉडा बोल लो, तो ये मुझे ज़रूर बताना आप लोग कमेंट्स में। बाकी थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।